हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि केवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑलरेडी केवीएस ने अपना सिलेबस भी बता दिया है और बहुत सारे चेंजमेंट हुए हैं केवीएस में। तो क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं देखिएगा। केवीएस जाना भी जाता है इसलिए क्योंकि इसके जब जब एग्ज़ाम हुए हैं, जब जब वैकेंसीज आई हैं, तब तब केवीएस में चेंजमेंट हुआ है। तो इस वाले केवीएस में भी चेंजमेंट हुआ है। तो आइएगा देखते हैं कि इस वाले केवीएस में क्या क्या चेंजमेंट हुआ है। तो सबसे पहले आइएगा हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी और टीजीटी फॉर्म वही लोग भर सकते हैं। देखिएगा, हम अगर बात करें किसके लिए, टीजीटी सॉरी पीआरटी के लिए, किसके लिए बात करते हैं हम आपसे, पीआरटी के लिए बात करें तो पीआरटी को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास योग्यता कितनी होनी चाहिए पीआरटी के लिए, इंटरमीडिएट यानी कि 50% अंक उसके किस क्लास में होने चाहिए, क्लास 12th में होने चाहिए। और उसके साथ साथ उसने डीएलएड या बीएड किया हो, क्या किया हो, डीएलएड या बीएड किया हो। और साथ में उसका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। देखिएगा, ये जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं इनका अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जब तक आपका कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक के लिए आप लोग एग्जाम भर दीजिएगा। अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है तो आप लोग पीआरटी का एग्जाम दे दीजिएगा, और नहीं आता है तो आप लोग उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो पीआरटी के लिए आपके पास इंटरमीडिएट में 50% और इसके साथ साथ आपके पास कोई 2 ईयर का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। जो आपका टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होता है वो जरूर है इसके साथ साथ। ठीक है, तो आइएगा और देखते हैं। तो इसके लिए अधिकतम जो समय सीमा तय की गई है, अधिकतम उम्र कितनी है। तो इसके लिए जो अधिकतम उम्र की सीमा है वो है, पीआरटी के लिए कितनी की गई है, 30 वर्ष की गई है। टीजीटी के लिए कितनी है, 35 वर्ष है। एंड पीजीटी के लिए कितनी है, 40 वर्ष है। अब देखिएगा, इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। जो छूट सीमा मिलती है वह गर्ल्स को तो 10 साल की मिलती है। कितने साल की मिलती है, 10 साल की मिलती है। लेकिन अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 साल का मिलता है। तो आप इसमें 3 साल ऐड कर लीजिएगा तो आपके लिए 33 साल हो जाएगा। और अगर आप एस सी एस टी से हैं तो यही आपका 35 साल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर है। ठीक है, तो जो उम्र सीमा हमने लिखी हुई है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी जो लोग जनरल से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है, जनरल से। देखिएगा, सीटेट क्वालिफाई का मतलब है जनरल ओबीसी में आपके कितने नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो चाहे आप फीमेल हो या मेल है तो आपके पास 90 नंबर होना चाहिए। और बाकी कैटेगरी चाहे आप एस सी एस टी किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कितने नंबर होना चाहिए, तो 82 अंक होना चाहिए। ये सीटेट में इतने नंबर होने ही चाहिए आपके। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे क्या है, तो केंद्रीय विद्यालय परीक्षा हेतु नया सिलेबस जारी कर दिया गया है जो निम्न है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो आपका केवीएस के द्वारा सिलेबस को जारी किया गया है वह सिलेबस है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, अब चेंजमेंट हुआ है। चेंजमेंट क्या हुआ है आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि अब आपका जो परीक्षा होगा वह कितने देर का होगा, तो 180 मार्क्स का होगा। इससे पहले यह परीक्षा कितने अंकों की होती थी, तो यह 150 अंकों की होती थी और 150 मिनट आपको मिलते थे। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, इसमें आपके 180 अंक कर दिए गए हैं और टाइम भी आपके लिए कितना है, 180 मिनट है। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 मिनट। तो काफी अच्छी चीज है। और यहाँ सिलेबस में भी चेंजमेंट हुआ है। तो ये जो नया सिलेबस आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो नए सिलेबस में आपके पास क्या, जनरल इंग्लिश, तो इसके कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। जनरल हिंदी भी कितनी है, 10 नंबर है। जीके एंड करंट अफेयर्स भी कितने नंबर का आएगा आपका, 10 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग आपका कितने अंक का आएगा, तो 5 अंक का आएगा। एंड कंप्यूटर कितने अंक का आएगा, तो 5 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। एंड पेडागोगी जो है, सबसे ज्यादा वेटेज है किसका, पेडागोगी का है। तो ये कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का। तो ये आपका आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल अभी तक आपके पास 100 नंबर हुए हैं। कितने नंबर हुए हैं, 100 नंबर। ठीक है, तो इसमें आपके पास देखिएगा जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश है, 10 10 अंक की है। जीके एंड करंट अफेयर है, ये भी 10 अंक की है। एंड रीजनिंग आपकी कितने नंबर की है, 5 नंबर की। कंप्यूटर भी आपका कितने का है, 5 नंबर का है। पेडागोगी आपकी कितने की है, 60 अंक की है। ठीक, तो पेडागोगी का आपका बहुत ही अच्छा वेटेज है। जैसा कि बहुत से लोग अभी सीटेट के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों को बता दें जो लोग इस साल सीटेट को डाले हुए हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीटेट जिसके पास सीटेट बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है, मतलब कि पास है सीटेट, अपीयरिंग वाले सीटेट नहीं डाल सकते हैं, केवीएस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनके पास अभी तक सीटेट अगर क्वालिफाई नहीं है तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पेडागोगी इसमें 60 अंक की आनी है। कितने अंक की आनी है, 60 अंक की है। एंड जो बचा हुआ देखिएगा, आपके ऊपर 100 अंक हो चुके थे, कितने अंक हो चुके थे, 100 अंक बचे, कितने हैं, 80 अंक हैं।
कितने बचे हुए हैं? 80 अंक। तो देखिएगा 80 अंक में आपके पास क्या है? सब्जेक्ट कंसर्न है। क्या है? सब्जेक्ट कंसर्न। तो बताते हैं सब्जेक्ट कंसर्न कहने का मतलब है कि आपके पास इसी मैथ्स आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा एंड इन्वायरमेंटल आएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके किसके? 80 मार्क्स में आएंगे। अगर एक प्रकार से कहा जाए तो ये 20-20 अंक के हैं। कितने कितने अंक के हैं? 20-20 अंक के हैं। अगर इन 4 में डिवाइड किया जाए तो ये कितने कितने अंक के हो जाते हैं? तो एक सब्जेक्ट आपका 20 अंक का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 20 अंक का। अब इसी के साथ आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू अब कितने अंक का होगा? तो 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। कितने अंक का होगा? 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें 30 मार्क का आपका डेमो क्लास होगा और 30 मार्क में आपका इंटरव्यू। डेमो क्लास का अर्थ यह है कि आपको वहाँ पढ़ा करके दिखाना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से टीचिंग कर रहे हैं। उसमें से आपको नंबर दिए जाएंगे एंड 30 नंबर आपके जो इंटरव्यू है उसके होंगे। तो टोटल मिला करके 180 अंक का आपका रिटन एग्जाम होगा। 180 अंक का क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा एंड 60 अंक का आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। तो आपको बता दें फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगी। तो फाइनल कट ऑफ आप की जाकर के बनेगी 70% अंक कहाँ से लिए जाएंगे? रिटर्न से। कहाँ से लिए जाएंगे? जो आप 180 में से जितने भी आप नंबर लेकर के आते हैं तो उनका 70% लिया जाएगा। उनका आपका कितना लिया जाएगा? 70% लिया जाएगा। ठीक है। 180 अंक का आपका 70% लिया जाएगा एंड 30% आपके किसके लिए जाएंगे? इंटरव्यू के अंक लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे? इंटरव्यू के। तो इस प्रकार से आपके जाकर के टोटल 100% ही हो जाएंगे नंबर। तो आपकी इस प्रकार से क्या बनेगी? ये कट ऑफ बनेगी। फाइनल कट ऑफ आपकी इस प्रकार से बनेगी। तो ये बात हमने की हुई थी पीआरटी के लिए। किसके लिए की हुई थी? पीआरटी के लिए। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। किसके लिए बात करते हैं? टीजीटी। तो टीजीटी में भी यही रहेगा कि 180 मार्क्स का होगा और टाइम भी आपको कितना मिलेगा? 180 मिनट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक इसमें 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की हिंदी है, 5 नंबर का कंप्यूटर है, 10 नंबर का आपका जीके एंड करंट अफेयर है, रीजनिंग भी आपका कितने अंक का है? 5 अंक का है। लेकिन यहाँ पेडागोगी जो है, यहाँ पेडागोगी मात्र कितने अंक की है? 40 अंक की। जबकि वहाँ पीआरटी में यही पेडागोगी कितने की थी? आपकी 60 अंक की थी। कितने की थी? 60 अंक की। ठीक है। तो इस प्रकार से ये टोटल आपके 80 अंक हुए। अभी तक कितने हो गए? 40 और ये 50, 10, 60, 20, 80 अंक हो गए। यहाँ तक कितने हो गए? 80 अंक। एंड जो आपका 12th में स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहा हो वह आपका 100 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का आएगा। तो 80 नंबर ये एंड 100 नंबर ये, तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं? 180 नंबर हो जाते हैं। और जो इंटरव्यू है आपका, यह इंटरव्यू भी आपका कितने का है? 100 वो सॉरी 60 अंक का है। कितने अंक का है? 60 अंक का। तो यहाँ भी आपका जो कट ऑफ बनेगा वो भी आपका रिटर्न का लिया जाएगा 70% एंड इंटरव्यू का कितना लिया जाएगा? 30%। तो इसके हिसाब से आपका वो भी बन जाएगा। यहाँ पर कट ऑफ जो फाइनल होगा, जिस प्रकार से पीआरटी में बना हुआ है इसी प्रकार से इसमें बनेगा। तो टीजीटी को कौन लोग दे सकते हैं? तो देखिएगा सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि टीजीटी को कितने लोग नहीं दे सकते हैं। तो टीजीटी के लिए बीकॉम, बीसीए, बीटेक या बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिएगा जिन लोगों ने ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट से किया है, जैसे कि जिन्होंने बीकॉम किया है या जिन्होंने बीसीए किया है, जिन्होंने बीकॉम किया है, जिन्होंने बीसीए किया है, जिन्होंने बीटेक किया है, या जो लोग बायोटेक्नोलॉजी किए हैं, तो ये लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो टीजीटी सोशल स्टडीज वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री पेपर में से एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। तो देखिएगा जिन लोगों ने आर्ट साइड से पढ़ाई की हुई है, किससे की है? आर्ट साइड से पढ़ाई की हुई है, तो केवल वही लोग भर सकते हैं जिनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। उन्होंने तीनों साल उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट को पढ़ा हो। ठीक है। टीजीटी मैथ्स वाले वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में मैथ्स के साथ इनमें से कोई दो सब्जेक्ट हों, यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री। देखिएगा जिन्होंने मैथ्स के साथ या तो फिजिक्स को कंटिन्यू रखा हो या केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखा हो, केवल वही लोग टीजीटी मैथ्स से भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, डीजीटी साइंस वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री रहा हो। क्या क्या रहा हो? जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट यदि आपके रहे हैं ग्रेजुएशन में तो आप लोग टीजीटी को अप्लाई कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वह अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। देखिएगा यहाँ जो भी डिटेल हमने आपको बताई हुई है, अगर जिनका मान्य नहीं हो रहा है, जिनका मैच नहीं कर रहा है, तो वो लोग टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो टीजीटी के लिए क्या क्या जरूरी है? तो स्नातक आपका 50% अंकों के साथ होना चाहिए ग्रेजुएशन। साथ में आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड। एंड पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 2 आपका क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो टीजीटी जो है वह केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका स्नातक, और स्नातक में हमने आपको बता दिए कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हो। ठीक है। अंकों के साथ ये लोग कर सकते हैं। तो बीएड रहा हो, क्या रहा हो? बीएड। ठीक है।
पेपर 2 कैसा होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। आगे बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए भी आपका कितने अंक का है, 180 नंबर का है। कितने अंक का है, 180 नंबर का है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ भी आपके पास 40 नंबर वही है जो आपके टीजीटी में थे। किसमें थे, टीजीटी में थे। अब यहाँ जो 100 नंबर हैं आपके, 100 नंबर ही आपके किसके अनुसार आएंगे, तो ऑनर्स पेपर जो आपका एक पेपर रहता है, जो आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहता है, उस सब्जेक्ट से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें, पीजीटी वाले में। किसमें पूछे जाएंगे, पीजीटी में। ठीक है, तो पीजीटी के लिए क्या होना बहुत जरूरी है, तो आपका स्नातक होना चाहिए 50% अंक के साथ। बीएड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बीएड। इसमें सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है, तो इसमें सीटेट नहीं मांग रहे हैं। इसमें सीटेट हो तब भी चलेगा और नहीं हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये डिटेल आपको कैसी लगी, अगर आपको ये डिटेल काफी अच्छी लगी है तो इसे आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और यहाँ आपको अगर केवीएस से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को आप पीजीआई रामपुरा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और एक आप लोगों को बात बताते चलें कि हमारे चैनल पर सीटेट की बिल्कुल फ्री तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग जाकर के एक बार विजिट करके देखिएगा। और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सीटेट 2022-2023 के नाम से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।